क्योंकि हमारी तो कोई दुनिया है ही नहीं। बेरोजगार आदमी की क्या होती है, कुछ नहीं होता। 150 में अपने मैथ्स के और इंग्लिश के नोट्स दे रहा है। दुनिया पागल है जो तेरे नोट्स ले रही है। और रही बात लड़कियों की, तो आप ये सोचते हो कि तैयारी कर रही है, होगा तो ठीक है, नहीं फिर इसकी शादी करवा देंगे। क्या आप अपनी बेटी को वही ज़िंदगी देना चाहते हैं या जो आपकी वाइफ जी रही है फ़िलहाल? अब बोझ पता है किसको समझा जाता है? जो बेरोज़गार लड़का होता है ना घर पे, उसको समझा जाता है कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, रिश्तेदारी में हमें कोई पूछता भी नहीं है, हमारे होते हैं दोस्त। तो कोई रिश्तेदार भला नहीं होता, मैंने खूब देख रखा है। और भाई जो मेरे रिश्तेदार भी देखते हैं वीडियो, जो भी भाई मेरे रिश्तेदार ये वीडियो देख रहे हैं ना, मेरे पापा को दे देना ये वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा बाल पड़वा लिए जाके जा। तो भाई फिर आया हूँ अपने कुएं के ऊपर, क्योंकि घर पे आपको पता ही है मतलब बैकग्राउंड नॉइज़ के इशू रहता है। बहन आई हुई इसलिए, उनकी लड़कियां हैं उसकी, तो वो शोर शराबा करती रहती हैं। तो भाई चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को ना लास्ट तक देखना भाई। तो भाई ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इस वीडियो की कुछ बातें बता दूं आपको। इस वीडियो में थोड़ी हार्श लैंग्वेज होगी, हार्श मतलब थोड़ी सी कड़क लैंग्वेज होगी भाई, क्योंकि मैं समझा इसी लैंग्वेज में सकता हूँ। अगर आपको छोड़ के जाना है, आप छोड़ के जा सकते हो इस वीडियो को। दूसरी बात भाई, प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है जो भाई जिसके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको सब सपोर्ट कर रहे हैं, रिश्तेदार भी सपोर्ट कर रहे हैं सब, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस में होता है जो प्रिपरेशन करते हुए जिसको 1-1.5 साल हो गया, फिर जिसने स्टार्ट किया, मतलब उसका भी मतलब यही हाल होता है। ठीक है, अगर आपको सपोर्ट मिल रही है घर वालों से तो माँ बाप से मेनली, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में मेन माँ बाप ही होते हैं, तो अगर उनकी सपोर्ट मिल रही है आपको, तो भाई आप ये वीडियो छोड़ के, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जा सकते हो। प्लीज़ कमेंट में गलत मत बोलना। ये वीडियो दूसरे टाइप के लोगों के लिए है, जो भाई जिनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही घर वालों से। सपोर्ट इन द सेंस पैसों वैसों में तो चलो ठीक है मिल रही है, लेकिन मोरल सपोर्ट नहीं मिल रही। मोरल सपोर्ट का मतलब ये है कि हाँ भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू कर ले। ठीक है, घर में अगर उसको ऐसा फील नहीं हो रहा, या फिर रिश्तेदारों की तो बात ही छोड़ो, उनको छोड़ो। ठीक है, घर में माँ बाप अगर आपको ये नहीं कह रहे, या फिर बात बात पे ताना मारते हैं, तो आपके लिए वीडियो 101% जेन्युइन कारगर साबित होगी। ये बात आप याद रखना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। भाई जिन के घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, प्लीज़ सबसे पहले तो है ना, ये वीडियो बंद करो और अपने मम्मी पापा को, किसी को भी, दोनों में से किसी को भी दिखा दो ये वीडियो। ठीक है, क्योंकि आप दिखाओगे ना तो वो समझेंगे, और समझाऊंगा मैं, क्योंकि आप बोल नहीं पाते। ठीक है, आप सिर्फ ये वीडियो दिखा देना और मैं समझा दूंगा उनको ये चीज़, समझाऊंगा क्या वो वीडियो में आगे पता चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी स्टार्ट होती है, आपके बच्चे ने आपको फ़ोन दिया होगा कुछ भी, ठीक है, तो ये अंकल जी आंटी जी कोई भी हैं आप, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें बोल लूँगा, शायद आपको बुरी लगे, तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी स्टार्ट होती है जब आपका बच्चा 18-20 साल का हो जाता है, ग्रेजुएशन उसकी कंप्लीट हो जाती है, फिर +2 करके वो निकला है, मतलब मेन बात ये है कि वो जॉब लगने के लायक हो जाता है। ठीक है, ये कहानी वहाँ से स्टार्ट होती है। अब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और वो प्रिपरेशन कर लग रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि पड़ोस में कोई लग जाता है जॉब, या फिर आपके बच्चे को टाइम लग जाता है थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 7-8 महीने हो गए, कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि IQ लेवल सबका सेम नहीं होता। आपके पड़ोस में कोई लड़का है, या फिर आपकी रिश्तेदारी में कोई लड़का है, वो गया लग, ठीक है, जॉब लग गया वो। अब होता क्या है कि रिश्तेदार या फिर मतलब पड़ोस वाले रिश्तेदार फ़ोन करेंगे, हाँ भाई अपना लड़का लग गया, ये लग गया, वो लग गया। ठीक है, और वो आपके मन में फिर ये आता है कि यार हमारा बच्चा भी प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, उसका क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो फिर आपका काम यहाँ से स्टार्ट होता है। आप मारने लग जाते हो ताने, मैं सीधा बोलता हूँ आपको। आप पता है क्या क्या कहते हो, तेरे से नहीं होगा, इतने दिन हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, आप मतलब तू कर नहीं पा रहा, तू करेगा, तेरे से होगा, तू करेगा क्या, मतलब ये सारी चीज़ें आप उसको मतलब नेगेटिव चीज़ों के अंदर डालने लग जाते हो। फिर वो सोचना स्टार्ट कर देता है कि यार घर वाले भी यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। फिर आते हैं आपके रिश्तेदार। यहाँ पे मैं आपके रिश्तेदार इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे कोई रिश्तेदार नहीं होते भाई, बेरोज़गार आदमी का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जहाँ तक मैंने फील किया, क्योंकि मेरा भी घर है, मेरे माँ बाप है, मेरे भी रिश्तेदार हैं।
रिश्तेदार किसी का कोई नहीं होता, और हमारे तो बिल्कुल नहीं होते जो प्रिपरेशन करता है उसके। क्यों नहीं होते? क्योंकि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, रिश्तेदारी में हमें कोई पूछता भी नहीं है। हमारे होते हैं दोस्त, ठीक है, वो भी 2-3, और 2-3 भी ऐसे जो हमें सही शिक्षा दिखाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई अगर दोस्त बनाओ ना, तो ऐसे बनाओ जो आपको चढ़ता हुआ देखें, या फिर आपको हेल्प करें आपको चढ़ाने में, ये नहीं कि गिराने में, कि चलो भाई आजा फ़ोन कर दिया, सुट्टा पीते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ठीक है, वो कोई दोस्त नहीं होते। दोस्त वो होते हैं कि यार भाई मैं पढ़ रहा हूँ यार, भाई बाद में आऊँ क्या, हाँ भाई तू पढ़ ले, तेरे को कोई चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मेरे को बता दियो, ऐसे दोस्त होते हैं, ठीक है। फिर हम अपने दोस्त के पास फ़ोन करते हैं कि यार भाई आज घर वालों ने ये कहा, आज वो रिश्तेदार आया तो उसने ये कहा, और आपका दोस्त पता है क्या कहता है फिर, यार कोई बात नहीं है, कह दिया कोई नहीं, तेरा ज़रूर होगा। तो हमें वो अच्छा लगता है। तो क्यों ना आप अपने उसके दोस्त की जगह आप वो जगह ले लो, उसके दोस्त की जगह ले लो, आप कह दो कि यार कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब हो जाएगा। क्योंकि पता है हमारा छोटा सा दिल होता है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि एक लड़की का बाप होता है और एक प्रिपरेशन करने वाला होता है, इनका छोटा सा दिल होता है। आप अपनी बेटी का रिश्ता करने जाओ मान लो कहीं, ठीक है, और वहाँ पे जाके आपको लड़का पसंद आ गया और आपको मतलब घर भी पसंद आ गया, ठीक है, किसी के थ्रू गए आप, किसी आदमी ने दिखाया कि भाई ये लड़का है और ये उसका घर है, तो आपको पसंद आ गया वो। लेकिन किसी ने ये कह दिया, फिर किसी थर्ड पर्सन ने ये कह दिया आपको कि नहीं नहीं वो लड़का ऐसा ख़राब लड़का है, वो उसका घर भी मतलब ऐसे घर वाले भी ऐसे ही हैं, तो क्या आप अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में करोगे? कभी नहीं करोगे, ठीक है। छोटा सा दिल होता है भाई, क्योंकि पता नहीं कल क्या हो जाए, ठीक है। ऐसा ही हमारा होता है। हमें अगर किसी ने ये कह दिया ना थोड़ा सा भी कि नहीं नहीं तेरे से क्या होगा, तेरे से वो होगा, तू नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, तो हमारा भी होता है, हमें हमें सेल्फ डाउट होना स्टार्ट हो जाता है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मेहनत तो कर रहा हूँ मैं। वहीं पे आप ये करो ना कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, अब की बार नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ या फिर मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। आप ये भी बोल सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। और भाई फिर आपका भी आप भी बोलते हो, फिर आपके पड़ोसियों के पैर हो जाते हैं कि भाई इसके माँ बाप तो बोल रहे हैं, तू भी 2 हाथ सरका दे। क्यों? क्योंकि भाई सब हँसना चाहते हैं हमारे ऊपर, सब हँसना चाहते हैं हमारे ऊपर। रिश्तेदारों से कोई रिश्तेदार भला नहीं होता, मैंने खूब देख रखा है। और भाई जो मेरे रिश्तेदार भी देखते हैं वीडियो, जो भी भाई मेरे रिश्तेदार ये वीडियो देख रहे हैं ना, मेरे पापा को दे देना ये वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा बाल पड़वा लिए जाके जा, ठीक है। भाई मैं हूँ बेशर्म इंसान, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें सह के आया हूँ, ठीक है, और इस लेवल तक पहुँचा हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि मैंने वो सारी चीज़ें सही हैं जो एक टिपिकल फैमिली के अंदर होती है ना, जो समाज के अंदर हो रहा है। और बेरोजगार इंसान का तो शादी भी नहीं होती, बेरोजगार लड़के की तो शादी भी नहीं होती, और तो बात छोड़ दो, आप पहला गोत्र बन गया हमारा कि पहले मतलब आप चाहे चपड़ासी लग जाओ, लेकिन लग जाओ, उसके बाद ही शादी होगी। ये कहाँ की सारी चीज़ें हैं। और चलो ठीक है, आप ये बोलते हो अपने बच्चों को कि तेरे से नहीं होगा, तू तो नकारा है, तू कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, तो आपको क्या लगता है कि वो कर लेगा? उसके मन में पता है क्या है, दूसरा कोई इंसान बोल रहे ना कि तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो वो सह सकता है। खुद के माँ बाप ही बोल रहे तो मतलब वो क्या क्या करता है पता है आपको? वो क्लास लेता है, वो 1000 टेंशन रखता है कि होगा कि नहीं, उसके खुद के मन के अंदर होता है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी बड़ी पोस्ट है, इतने सारे बच्चे पेपर देते हैं, इतनी बेरोजगारी है, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। फिर आप और कह देते हो ऊपर से, ठीक है। फिर वो सोचने लग जाता है कि यार माँ बाप ही कह रहे हैं तो मैं क्या ही होगा मेरा, ठीक है। तो प्लीज़ आपके सामने, मैं किसी के सामने ना जल्दी से हाथ नहीं जोड़ता, आपके सामने हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, प्लीज़ अगर आपका बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको प्रिपरेशन करने दो, उसको तैयारी करने दो। प्लीज़ ये गलत चीज़ें मत बोलो, और ये तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि मेरे पास बहुतों के मैसेज आए थे, बहुतों के फ़ोन आए थे कि भाई यार कुछ ही बात हो जाती है घर पे, मेरे मम्मी पापा फ़ोन करते हैं सीधे रिश्तेदारी के अंदर, ठीक है, कि आज हमारे लड़के ने हमारी लड़की ने ये कर दिया, ये बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। आपसे आपका बच्चा नहीं संभाला जा रहा, तो मतलब आप ही संभालोगे ना अपने बच्चे को। और हम समझते हैं आपको, आपका बोलना गलत नहीं है। आप भी देखते हो कि पड़ोस में बच्चे लग रहे हैं, वो लग रहे हैं, हम सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया के अंदर मेरे हिसाब से दूसरे नंबर पे यूपीएससी के बाद एसएससी आता है, जिसके अंदर 40 लाख 45 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और इतना हार्ड कंपटीशन है, ठीक है। और फिर आप अपने बच्चे को ये कहते हो, ठीक है। और अगर चलो मान लो आप ये सारी चीज़ें कहते हो, आपके बच्चे का मान लो सिलेक्शन हो गया, ठीक है,
क्या लगता है वो मतलब आपकी तो करेगा ही, इज्जत तो करेगा ही, ठीक है, लेकिन क्या लगता है जो रिश्तेदार उसको ये गलत बोल के गया या फिर कुछ भी बोल के गया, आपका पड़ोसी कुछ गलत बोल के गया, ये उसकी मतलब इज्जत करेगा? कभी ज़िंदगी में नहीं करेगा, वो बेशर्म बन जाएगा। आप खुद भी मत कहो और किसी को कहने मत दो। मेन बात मेरी ये है बस। अगर आज के दिन कोई बच्चा सक्सेस नहीं हो पा रहा है ना, अगर वो मेहनत कर रहा है, जी जान से लगातार मेहनत कर रहा है, और आप उसको ये कहते हो कि गलत चीज़ें कहते हो, तो इसके जिम्मेदार उसकी नाकामयाबी के आप हो। वो लड़का नहीं है, वो आपकी लड़की नहीं है, ठीक है। तो भाई मेरा यही कहना था कि आप प्लीज़ ये चीज़ें मत करो। हम इन चीज़ों से बहुत परेशान हैं, हद से ज़्यादा परेशान हैं हम। मतलब है ना, पता है हमारी ज़िंदगी कैसी चल रही है कि अगर हम किसी के पैर छूते हैं ना, वो तो हमें पता है क्या मतलब ब्लेस करता है, मतलब क्या आशीर्वाद देता है हमें कि भगवान तेरे को जॉब लगे। हम मतलब हमें इतने मतलब सिंपैथी के साथ देखा जाता है, दया भावना से देखा जाता है हमें बाहर भी, ठीक है। और आप भी हीन भावना रखते हो। हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? इतना बड़ा सिलेबस है, 400 क्लासेस तो मैथ्स की हैं, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके के 7 सब्जेक्ट हैं, पूरा रटना, फिर मॉक देना, सबकी सुननी, यूट्यूब पे वीडियो देखनी, कहाँ से क्या करना है, कहाँ से क्या करना है, हाथ पैर जोड़ने के भाई तू नोट्स दे दे, तू दे दे, सारी चीज़ें करनी, और फिर आपकी सुननी, आपके रिश्तेदारों की सुननी, और वो आपकी है रिश्तेदार, हमारे कुछ नहीं होते, ठीक है। हम सिर्फ इज्जत उनकी इसलिए करते हैं क्योंकि आप गलत ना समझो, आप गलत ना बोल लो, ठीक है। और भाई और अगर मैं मेरी पर्सनली बताऊं, मैं किसी की इज्जत नहीं करता, मेरे रिश्तेदारों की, किसी की भी, ठीक है। अगर मेरे भाई रिश्तेदार जो भी है मेरा ये वीडियो देख रहा है ना, बाल फाड़ दिए मेरा, जा, आई बात समझ में? तो ये बात थी। अब बात करते हैं लड़का ना, लड़का मतलब लड़की, आज के दिन लड़की को बोझ समझा जाता था पहले घर पे कि भाई लड़की बोझ होती है, ठीक है। बातें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन है ना, मैं खुल के बोल रहा हूँ आज, लड़की को बोझ समझा जाता है। अब वो बोझ समझना बंद हो गया। अब बोझ पता है किसको समझा जाता है? जो बेरोजगार लड़का होता है ना घर पे, उसको समझा जाता है कि अब बोझ ये है, ठीक है। लेकिन वो इंसान प्रिपरेशन कर रहा है। आई बात समझ में? हमें बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ती है, बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ सहनी पड़ती है। अगर मैं खुल के बोल नहीं पा रहा कैमरे के ऊपर, क्योंकि मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने वो चीज़ें सही है, मेरे दोस्तों ने वो चीज़ें सही है, जो प्रिपरेशन करता है उसने सही है, मैंने सबको देखा है, क्योंकि मैं 1 साल दिल्ली रहा हूँ। मेरे को पता है कैसे कैसे फ़ोन आते थे लोगों के पास जो साथ के थे, उनके पास प्रिपरेशन करते टाइम कैसे कैसे, मतलब बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है ये पेरेंट्स का। क्योंकि है ना, हमारा जनरेशन गैप हो गया। आप कुछ सोचते हो, हम कुछ सोचते हैं, आई बात समझ में? और सोच है ना हमारी मिलती नहीं है। मेन बात ये है, क्योंकि मिलती इसलिए नहीं है कि हम बैठ के बात नहीं कर पाते। आप खुद बता दो, आप अपने बच्ची के साथ बैठ के कब आपने बात की, कब आपने ये कहा कि भाई क्या कर रहा है, क्या चल रहा है तेरी लाइफ में, क्या नहीं है? हम पता है अपने दोस्तों के सामने जाके रोते हैं। आई बात समझ में? और ये बात गलत है। आप वीडियो थोड़ी लंबी होगी, कोई बात नहीं, लेकिन ये वीडियो ना पूरी देख के जाना आप। और जो हम बेरोजगार होते हैं वो कहीं जा भी नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? दोस्तों के साथ मतलब भाई ठीक है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन मिटाने, थोड़े घूम आए, कुछ भी करिए, हम जा भी नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? मान लो बाहर हम गए, 7-8 दोस्त हैं, 5-4 दोस्त हैं, वो बाहर गए, खाने पीने की मन में आएगी, ठीक है। पैसे हमारे पास होते नहीं हैं, और पैसे नहीं होते तो बेइज्जती महसूस होती है, तो हम सिर्फ सीधा बहाना मार देते हैं कि यार चल ठीक है भाई, तू है, मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि हम है ना आपसे पैसे मांगने में थोड़ा सा ये करते हैं कि यार पापा कहाँ से लेके आएंगे, मम्मी कहाँ से लेके आएंगी। हम आपकी तरफ भी देखते हैं, लेकिन कम से कम आप हमारी तरफ तो देखो। और रही बात लड़कियों की, तो आप ये सोचते हो कि तैयारी कर रही है, होगा तो ठीक है, नहीं फिर इसकी शादी करवा देंगे। मतलब ये आप कब अपने दिमाग से निकालोगे कि आपकी लड़की का होगा कि नहीं होगा, उसके बाद उसकी शादी? तो पहले यही काम कर लो, शादी करवा दो उसकी। और फिर मतलब शादी करने के बाद आपको पता है कि क्या होगा, तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाई, क्या पता उसको कैसा घर मिले, कैसा क्या मिले, कैसी उसका सास ससुर कैसे मिले, उसके कैसा ससुराल हो उसका, वो तैयारी कर लेगी फिर वहाँ पे। और शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या आप अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट नहीं बनाना चाहते? क्या आप अपनी बेटी को वही ज़िंदगी देना चाहते हैं या जो आपकी वाइफ जी रही है फ़िलहाल? ठीक है, आपकी वाइफ सुबह उठती है, खाना बनाती है, पूरे दिन आपकी सुनती है, आपके मतलब अपनी सास की सुनती है, ससुर की सुनती है, सबकी सुनती है, और रात को फिर खाना बना के जूठे बर्तन धो के सो जाती है। आप अपनी बेटी को वैसी लाइफ देना चाहते हो क्या? या फिर आप ये करो कि भाई शादी वो सारी बाद में होती रहेगी, पहले तो अपने पैरों पे खड़ी हो जा,
ठीक है। और ये मैं उन लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ जो अपने घर की तरफ देखती हैं, जो मतलब मेहनत कर रही हैं, जो दिल जान से अपना तैयारी कर रही हैं, जो लगना चाहती हैं, 101% लगना चाहती हैं, जो दिल से मेहनत कर रही हैं, उनके लिए नहीं है। जो मतलब गलत तो क्या ही बोल लूँ मैं, जो इंस्टा के ऊपर जो ये आजकल हो रहा है ना, गंदापन मच रहा है, उन लड़कियों की बात नहीं कर रहा मैं उन लड़कियों की बात करूँ जो सही है। ठीक है, आप अपनी लड़की को वैसी लाइफ देना चाहते हो, अपनी वाइफ जैसी लाइफ देना चाहते हो, या फिर वैसी लाइफ देना चाहते हो कि वो 3 स्टार लग के आए उसके कंधों के ऊपर, उसकी सब इज्जत करे, समाज में उसकी इज्जत हो, या फिर वैसे देना चाहते हो। और अगर आपको शादी करनी है तो कर दो फिर शादी, अभी पहले यही काम कर लेते हैं, तैयारी होती रहेगी बाद में। और हम आपसे मांग ही क्या रहे हैं, सिर्फ इतनी सी चीज़ मांग रहे हैं कि आप है ना थोड़ा सा मोरल सपोर्ट दे दो हमें। आप हमें हमारे कंधे पर हाथ रख के ये कह दो कि भाई कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। आपको पता है एक चीज़, कोटा के अंदर सबसे ज़्यादा सुसाइड केस हैं, ये बतानी नहीं चाहिए और ना मतलब मेरे को बोलना चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी है आज बोलने की। ठीक है, कोटा के अंदर सबसे ज़्यादा सुसाइड केस हैं, इसलिए हैं क्योंकि माँ बाप एक्सपेक्टेशंस लगा देते हैं अपने बेटे से, अपने बेटी से कि तेरे को ना ये तो एग्ज़ाम क्लियर ही करना पड़ेगा, तभी तेरी समाज में ये होगी, तभी तू मतलब बड़ा आदमी बनेगा। और वो फ्रस्ट्रेशन में आके सुसाइड कर लेता है। मैं 1 साल दिल्ली में रहा था, ठीक है, जब यूपीएससी का रिजल्ट आता था ना, तो उसी गली के अंदर डीजे बजता था और उसी गली के अंदर कोई ना कोई लटका पाता था पंखे के अंदर, पंखे के ऊपर। ठीक है, वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन की वजह से कि माँ बाप को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, इस दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा, और इन रिश्तेदारों को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, कि वो सारे जाके हंसेंगे हम पे कि होया बन लिया ऑफिसर, बन लिया ये, बन लिया वो इसलिए सुसाइड नहीं करता कि उसकी जॉब नहीं लगी, वो इसलिए सुसाइड करता है क्योंकि है ना वो तंग आ चुका है आपसे, आपके तानों से, आपके रिश्तेदारों से, आपकी दुनिया से। क्योंकि हमारी तो कोई दुनिया है ही नहीं। बेरोजगार आदमी की क्या होती है, कुछ नहीं होता। हमें इधर ठोकर मारो इधर हो जाएंगे, इधर ठोकर मारो उधर हो जाएंगे, हमें तो कोई समाज में भी नहीं पूछता। ठीक है, और अपने बच्चों की इज्जत बनाए से आप बनाओगे ना तो बनेगी हमारी, क्योंकि हम आपके पीछे हैं। और रही बात रिश्तेदारों की, रिश्तेदारों का तो मेरे साथ अभी एक इंसिडेंट हुआ है। तो हुआ ये कि वो भी वीडियो देख रहा होगा जिसने मेरे साथ ये चीज़ें की है, रिश्तेदारी में है, वो बहुत क्लोज है। हुआ ये कि मतलब मैं वीडियो बनाता हूँ, ये रिकमेंडेशन में चलेगी, मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है ये वो। मेरी वीडियो मतलब एक रिश्तेदारी में ही है, एक मेरी एज का है, उसने देख लिया वो वीडियो। ठीक है, तो वो आया हमारे घर पे। ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू बात है। वो आया हमारे घर पे आके और मेरे को बोला कि यार संदीप तूने ये काम तो बढ़िया कर लिया। मैं कहा क्या भाई? बोला कि यार तेरा यूट्यूब चैनल चल गया। मैंने उसकी तरफ देखा, मैं कहा यार मैंने तो तेरे को बताया नहीं। बोले भैया यूट्यूब ने मेरे को खुद रिकमेंड किया ये आपकी वीडियो। मैं कहा भाई चल ठीक है। फिर पता है क्या बोलता है कि यार तू नोट्स बेच रहा है, दुनिया पागल ही है, तू 150 में अपने मैथ्स के और इंग्लिश के नोट्स दे रहा है, दुनिया पागल है जो तेरे नोट्स ले रही है। मैंने उसकी तरफ देखा, मैं कहा यार हाँ, मैं कहा भाई पागल ही है। उसकी बातों में बात मिलाई मैंने। ठीक है, तो आप मेरे को मतलब उसको ये नहीं पता कि मैंने अपनी उंगलियां घिसी, ये टेढ़ी उंगलियां हो रखी हैं, ये टेढ़ी उंगलियां हो रखी हैं। मैंने एक मतलब है ना, मैंने बहुत टाइम दिया है भाई, 400 क्लासेस मैथ की लेना और फिर उनको नोट्स बनाना प्रॉपर तरीके से। उसको नहीं पता ये बात कि कितनी मेहनत लगी है, रातों को जाग जाग के मैंने इतनी मेहनत कर करके और फिर मैंने वो नोट्स बनाए हैं, मैथ्स के बनाए हैं, इंग्लिश के बना रहा हूँ। ठीक है, उसको नहीं पता, उसको ये लग रहा है कि ये तो पागल बना रहा है यूट्यूब के ऊपर। तो चलो आप बताओ मेरे को, जिन ने मेरे से नोट्स ले रखे हैं, आप बताओ मेरे को कि मैंने वो नोट्स सही बना रखे हैं गलत। कोई पागल नहीं है भाई अपने जेब से 150 रुपये निकाल के मेरे को देगा, कोई भी पागल नहीं है इस धरती के ऊपर। मैं किसी को भी कह दूँ कि ला भाई मेरे को 150 रुपये दे, कोई दे देगा? वो पहले है ना नोट्स देखेगा जो टेलीग्राम पे मैंने डाल रखे हैं, 2 टॉपिक के 3 टॉपिक के जो मैंने डाल रखे हैं, वो पहले नोट्स देखेगा, उसके बाद अगर उसको समझ में आते हैं तो ही मेरे से पैसे देगा। उस मतलब है ना, ऐसी सोच है। तो रिश्तेदार किसी के नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। जो करना है वो हमें करना है, हमें खुद का स्टैंड लेना है। और माँ बाप से फिर लास्ट में यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन रिश्तेदारों को हमसे करो दूर, आप करो ये बातें बंद और हमें अपना एक फोकस होके हमें ये प्रिपरेशन करने दो। नहीं तो फिर बहुत सारे लोग, स्टूडेंट्स, आपके पड़ोसी वड़ोसी रिश्तेदार सब आगे निकल जाएंगे और आप इन बातों में उलझ के रह जाओगे। ठीक है, मैं तो निकल गया जी,
मैं तो निकल गया, ठीक है। अब बारी है आपके बच्चे की, क्योंकि आपका बच्चा सह नहीं पाएगा इन चीज़ों को। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इन चीज़ों को सह के और फिर कामयाब होते हैं, और कामयाब हो गए ना तो भी क्या ही उखाड़ लेंगे, हम इज्जत तो किसी की कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि लाइफ में लोग कैसे हैं। ये सीरियल है, सब कुछ सिखा देती है। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को थोड़ा सा सपोर्ट करो, सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट करो। आपके बच्चे के लिए ये बोल रहा हूँ मैं, ना मैं आपके बच्चे को जानता ना कुछ और, लेकिन मेरा एक ये है, और मेरे को आप ये बोलोगे कि भाई व्यूज़ के चक्कर में बोल रहा है या फिर पैसों के चक्कर में बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जेन्युइन हेल्प करना चाहता हूँ, आपके बच्चे की ज़िंदगी से नेगेटिविटी दूर करना चाहता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ आप ये चीज़ें करना प्लीज़ बंद कर दो, और फिर देखना आपके बच्चे के अंदर चेंजमेंट क्या आएगा आपको लेके, अपनी प्रिपरेशन को लेके। उसकी तैयारियां ना दुगनी हो जाएगी, तिगनी हो जाएगी जिस दिन आपने उसके उस कंधे पर हाथ रख दिया उस दिन। तो प्लीज़ इस इंसान की ये बात मान लेना। और अगर अंकल जी, आंटी जी, अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो मैं सॉरी नहीं बोल लूँगा, क्योंकि मेरे को पता है समाज में क्या चल रहा है, और मेरे को पता है मैंने क्या बोलना है, ठीक है। बाकी इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू आपका बहुत बहुत। कल मिलते हैं।